इसमें आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं योगी के गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन आज और भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में होंगे शामिल। भगवान की आरती के बाद लोगों के संग योगी खेलेंगे होली। शाम को फगुआ के गीत में शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ। तो भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में आज शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ। भगवान की आरती के बाद लोगों के संग योगी होली भी खेलेंगे। शाम को फगुआ के गीतों में भी वो शामिल होंगे। तो आज आपको बता दें योगी गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन है और उनके इस तीसरे दिन में भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में वो शामिल होंगे। आपको बता दें भगवान की आरती के बाद लोगों के साथ होली भी वो खेलेंगे। शाम को फगुआ के गीत में शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ। तो भगवान की आरती के बाद लोगों के संग योगी खेलेंगे होली। गोरखपुर में आज उनका तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन में वो होली भी खेलेंगे लोगों के साथ। फगुआ गीतों में भी शामिल होंगे। तो योगी के गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन आज। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुशील हमारे साथ सीधे गोरखपुर से इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुशील, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज गोरखपुर में तीसरा दिन है। इस तीसरे दिन में वो लोगों के साथ होली भी खेलने वाले हैं, फगुआ गीतों में भी शामिल होने वाले हैं, और क्या खास होने वाला है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि आज योगी आदित्यनाथ के दौरे का तीसरा दिन है और तीसरे दिन के दौरान आज सुबह वो भगवान नरसिंह की पूजा यात्रा में शामिल होंगे और इस भव्य शोभा यात्रा में शामिल होने के बाद यहाँ के लोगों के साथ होली भी खेलेंगे। ये जो पारंपरिक जो प्रथा है ये सदियों से चली आ रही है, जिसका निर्वहन हर साल योगी आदित्यनाथ करते हैं। पिछली बार कोविड की वजह से वो नहीं आ पाए थे, यहाँ के लोगों को काफी मायूसी थी, लेकिन इस बार इसलिए उत्साह इन लोगों में ज्यादा है क्योंकि एक तो दोबारा प्रदेश में भगवा लहराया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा बनने जा रहे हैं। 25 तारीख को शपथ ग्रहण भी लेंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है। और भीड़ में आपको दिखा दूं पहले वो तस्वीरें कि किस तरह की वो भीड़ है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ का जो है आने वाले हैं, बस कुछ ही पल में यहाँ पे आने वाले हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ये जो मंच आप सामने देख रहे हैं, इस मंच पे तो मंच की तस्वीरें लगातार सुशील हमें दिखा रहे थे। आरएसएस का जो तिरंगा लहरा जाएगा और योगी आदित्यनाथ भी आ चुके हैं। आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ का काफिला आ चुका है। योगी आदित्यनाथ की जो फ्लीट है वो आ चुकी है। बस कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ मंच पे आएंगे और आप देखिए कि गाड़ियां जो आ रही हैं जा रही हैं आपको नजर आएंगे। ये योगी जी आ गए, इनकी गाड़ी भी आ गई है और फ्लीट के पीछे ठीक योगी आदित्यनाथ उतर रहे हैं और 2 सेकंड बाद जो है वो मंच पे मौजूद होंगे, मंच पे नजर आएंगे और ये योगी आदित्यनाथ अब नीचे उतर के मंच पे आने जा रहे हैं। और उसके बाद वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ का जो है मंच पे आ रहे हैं और होली के कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ये मंच पे चढ़ने जा रहे हैं और ये अपने आप में बेहद पल है इन यहाँ के लोगों के लिए। ये आगे योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए यहाँ पे ये लोग खड़े हुए थे सुबह से और ये योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं और आप देखिए कि हाथ जोड़ते हुए मंच पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और किस तरह का माहौल है ये आप देखेंगे कि सभी से हाथ जोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचे हैं। और ये एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें योगी आदित्यनाथ की मंच पर सब पूरे दर्शक देख रहे हैं और यहाँ पे अब वो अपने कुर्सी पे बैठ रहे हैं हाथ जोड़ते हुए, चूंकि अगल बगल सभी आरएसएस के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है और उसके बाद अब यहाँ से वो अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर वो मुस्कान आप देख सकते हैं क्योंकि काफी सालों बाद जो है ये मुस्कान योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर इसलिए आई है क्योंकि आज दोहरी खुशी है योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ की जो ये मंद मंद मुस्कान है वो यहाँ के इनके समर्थकों के लिए काफी है और इनके समर्थक सामने आप देखेंगे कि ये लोग पूरी तरीके से हर्षोल्लास है और हर्षोल्लास है में इनके अंदर भरा हुआ है कि किस तरीके से योगी कब आते और उनका दर्शन करते। और अब जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आ गए तो उसके बाद वो दर्शन भी उनका कर रहे हैं। उनके साथ महेंद्र नाथ भी मौजूद है। आप देखेंगे कि जल शक्ति मंत्री जो थे उत्तर प्रदेश में महेंद्र नाथ वो भी मौजूद है मंच पर और योगी आदित्यनाथ के साथ बगल में उनके आरएसएस के पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद है और अब इस कार्यक्रम की पूरी शुरुआत की जा रही है। जी तो बिल्कुल सुशील, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि अतिथि आ चुके हैं और इन नारों के साथ, भारत माता की जय हो के नारों के साथ उनका स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है।
और साथ ही जिस तरीके से इस वक्त तस्वीरें योगी लगातार जिस तरीके से पहुंचे हैं, अब किस तरह का माहौल है, क्योंकि अब उनके पहुंचने के बाद नारे भी लगाए जा रहे हैं और तस्वीरों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। सुशील, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये उत्साह लाजमी था। इस बार का उत्साह इसलिए भी दुगना है क्योंकि मैंने बताया कि एक बार उत्तर प्रदेश में फिर से भगवा लहराया है और उस भगवा लहराने की वजह से इनके जो लोग हैं उनके अंदर उस तरह का उत्साह जाहिर तौर से देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार अच्छी खासी भीड़ है। पिछली बार जब योगी आदित्यनाथ कोविड की वजह से नहीं आ पाए थे तो यहाँ पे आए हुए लोगों को मायूसी जरूर हाथ लगी थी, लेकिन इस बार जब उनको पता चला कि योगी आदित्यनाथ उनके बीच आ रहे हैं, क्योंकि आस्था का केंद्र है गोरक्ष पीठाधीश्वर, अब ऐसे में उस आस्था को केंद्र को मानते हुए ये लोग यहाँ पे आज भारी संख्या में पहुंचे हैं। और फिर से मैं वो आपको तस्वीरें आपको दिखाऊं कि आप देखेंगे कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ यहाँ सामने बैठे हैं और उनके देखने के लिए यहाँ पे बाकायदे ये सारा पूरी भीड़ जो जनता की है वो भीड़ नजर आ रही है। लोग तालियां बजा करके योगी आदित्यनाथ का इंतजार कर रहे थे और जब सामने अपने बाबा को देख रहे हैं तो उनके चेहरों पे वो खुशी साफ नजर आएगी। लोगों के ऊपर अभी गुलाल उड़ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे भी आप देखेंगे कि मंद मंद मुस्कुराहट है, क्योंकि वो भी इस दृश्य को देख करके भाव विभोर हो रहे हैं, क्योंकि इस पल का वो भी काफी सालों से इंतजार करते हैं। 1 साल बाद ये दिन आता है और अभी कुछ देर बाद योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे चश्मा होगा और वो अबीर गुलाल उड़ाते हुए नजर आएंगे भगवान नरसिंह की पूजा यात्रा करने के बाद। तो आप देखेंगे कि आरएसएस के साथ साथ योगी आदित्यनाथ और तमाम जो लोग हैं, जो तमाम पदाधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं और बाकायदे जो है सभी इस होली के उत्सव में शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, तो होली का उत्सव है और ये उत्सव इसलिए और दुगना हो जाता है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जीत हुई है और प्रचंड जीत की खुशी कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर भी नजर आ रही है। अंदर से पूरी तरह से मुस्कुरा रहे हैं, चेहरा भी खिला हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में जो तस्वीरें हैं लगातार उनके समर्थकों के लिए उत्साहपूर्ण हैं। सुशील, इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं आपका बिल्कुल सही कहा आपने, वो उत्साह यही वजह है कि अंदर एक एनर्जी करता है और ये उत्साह उनके समर्थकों के लिए भी है और योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ मंच में बैठे हैं तो अपने सामने जो अपने समर्थकों को देख रहे हैं उनके चेहरे पे खुशी देख रहे हैं, शब्दों से जय श्री राम के नारे सुन रहे हैं, तो उनके चेहरे पे वो भाव विभोर मुस्कान साफ नजर आ रही है। और जब अपने मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे जब मुस्कान देख रहे हैं तो उनके सामने बैठे हुए जो सामने खड़े हुए जो उनके समर्थक हैं वो भी जो है प्रफुल्लित हो रहे हैं और निश्चित रूप से ये पल अद्भुत पल है, जो पल कहीं ना कहीं सभी एक दूसरे के आपस में सजोने की कोशिश कर रहे हैं और ये पल को लेने के लिए, इस पल को देखने के लिए सुबह से ही ये समर्थक खड़े हैं और अपने बाबा का इंतजार कर रहे थे। और जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे उसके बाद से वो तस्वीरें आप देखेंगे कि किस तरीके से ये लोग पूरी तरह से मनमोहक तस्वीरें दिखा दूं और आप देखिए किस तरीके से ये लोग पूरी तरीके से यहाँ मधुमत तो आप बने रहिए सुशील हमारे साथ और जिस तरह की तस्वीरें लगातार गोरखपुर से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से पहुंचे हैं नारों की गूंज शुरू हो गई और लोगों में उत्साह और भर गया और जीत के बाद जिस तरह से ये पहली होली अब मना रहे हैं योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में और सभी अपने समर्थकों के साथ, अपने साथियों के साथ और खास पर आपको बता दें कि गोरखपुर वासियों के साथ जिस तरीके से होली मनाई जा रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और गोरखपुर पर में योगी आदित्यनाथ का ये तीसरा दिन है उनके दौरे का और आज वो लोगों के बीच में मौजूद हैं। होली वो खेलेंगे, फाग के गीतों में वो शामिल होंगे, तो कई चीज़ें हैं जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ अब रंग में हैं। हालांकि वो हमेशा से रंग में रहे हैं और हमेशा से ही पूरी तरह से होली खेलते हुए नजर आए। हालांकि वो सांसद रह चुके हैं कि पहले भी कई बार सांसद रहने के दौरान भी वो होली खेलते हुए नजर आते थे, लेकिन इस बार जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं कई बार वो खास तरीके से होली खेलते हुए नजर आए हैं। तो ये तस्वीरें हैं इस बार गोरखपुर की जो ऐतिहासिक हैं। सुशील लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, कितने वक्त तक योगी आदित्यनाथ आज यहाँ रहेंगे कार्यक्रम में और कितने वक्त तक वो होली खेलेंगे?
45 मिनट तक वो रहेंगे योगी आदित्यनाथ। और बाकायदे, चूंकि मैंने बताया अभी वो मंच पे पहुंचे हैं और मंच पे पहुंचने के बाद बाकायदे जो है अभिनंदन आरएसएस के पदाधिकारी मौजूद है, वो उनकी परिचय होगी। उसके बाद से फिर योगी आदित्यनाथ जो है उस कार्यक्रम में करने के लिए यहाँ पहुंचे थे। और उसके पहले परिचय के बाद जो है आरएसएस का जो है एक ध्वज जो है फहराया जाएगा और उसके बाद उनका जो गीत है वो गाया जाएगा। और उसके बाद समर्थक है वो भी गाते हुए नजर आएंगे। और इसके बाद फिर भगवान नरसिंह की जो है शोभा यात्रा होगी और उस दौरान फिर आरती योगी आदित्यनाथ करेंगे। आरती के बाद जो है फिर जाकर के होली खेलते हुए नजर आएंगे, लोगों के ऊपर अबीर गुलाल उड़ाते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद ये पूरी चीजें आपको नजर आएंगी। और मंच की वो तस्वीर आपको दिखा योगी आदित्यनाथ खुश नजर आ रहे हैं किस तरीके से वो यहाँ पे और बाकायदे जो है वो यहाँ पे एक मान्यता है कि योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर से जब निकलने से पहले एक भस्म लगाते हैं होलिका का भस्म लगाकर उनके माथे पे आपको भस्म भी देख लेंगे। तो भस्म लगा करके फिर वो यहाँ और साथ ही आप देखेंगे योगी आदित्यनाथ में आरएसएस प्रचारक है। उसके बाद जो है उसके बाद महेंद्र सिंह है जो है मंत्री है। जो है संत है बनारस से। उसके बाद कालीबाड़ी के महंत है गोरखपुर के। जो है सामने आप देखेंगे कि ये जो समर्थक है वो समर्थक सामने खड़े हुए आपको उसका आपको नजर आ रहा होगा। ये अपने आप में बेहद खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कार्यक्रम है अपने आप में बेहद अहम लगता है, जिसका इंतजार न केवल योगी आदित्यनाथ करते हैं बल्कि जो है यहाँ के जो समर्थक है उनके वो भी करते हैं। तो अपने आप में एक बड़ा दिन है दोनों लोगों के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए और यहाँ के लोगों के लिए। ये देखिए तस्वीरें में माला पहनाते हुए योगी आदित्यनाथ जो आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं वो योगी आदित्यनाथ को माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ का यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। आदित्यनाथ के चेहरे पे जो खुशी है वो खुशी साफ नजर आ रही है। साफ तरीके से हम देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ कितने खुश नजर आते हैं और अपने आप में बेहद सफल है जिसको कोशिश की जा रही है। और निश्चित रूप से आपको बता दें कि ये वो इसको भी बेहद खास हो जाता है क्योंकि योगी आदित्यनाथ को यहाँ पे देखने के लिए लोग उमड़े हुए हैं। और ये देखिए योगी आदित्यनाथ यहाँ पे मंच पे किस तरीके से बैठ करके किस तरीके से आशीर्वाद दे रहे हैं। कोई अगर नमस्कार कर रहा है या उनके पैर छू रहा है तो उसको बाकायदे आशीर्वाद दे रहा है और आगे कार्यक्रम को बढ़ाने की बात भी कह रहे हैं। देखिए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ क्योंकि धूप भी तेज है और उनके जो समर्थक है वो उनका इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में वो नहीं चाहते हैं कि उनके बीच और समर्थकों के बीच दूरियां ज्यादा बढ़े। इस दूरी को खत्म करने के लिए भी बार बार वो कह रहे हैं और बाकायदे सामने जो आप देखेंगे ये भीड़ किस तरीके से है, लोग किस तरीके से भरे हुए हैं। और इस उमंग का कारण ये भी है कि भगवा लहराया है और तीसरे उनके योगी बाबा और उनके बुलडोजर बाबा वो यहाँ पे मौजूद हैं। और देखिए पगड़ी पहनाई जा रही है। योगी आदित्यनाथ को पगड़ी पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। सुशील, बार बार योगी आदित्यनाथ एक इशारा कर रहे हैं, वो इशारा है कि कार्यक्रम को जल्द से जल्द आगे बढ़ाइए और लगातार वो इशारे पर इशारा कर रहे हैं। क्या वजह है, क्या समय का अभाव है योगी आदित्यनाथ के पास? देखिए मैंने आपसे बताया कि योगी आदित्यनाथ और उनके बीच पगड़ी उनको पहना दी गई है, खास पगड़ी जी पगड़ी पहना उनके दूरिया ज्यादा देर तक कायम रहे, जल्द से जल्द कार्यक्रम की शुरुआत हो। इस वजह से वो बार बार किया जाए। और योगी आदित्यनाथ पगड़ी में नजर आ रहे हैं। सभी लोगों को पगड़ी पहना है। अब इस समय आप जो मंत्री हैं जो उनको जो है संघ के यहाँ पे पदाधिकारी मौजूद है उन्हें भी पगड़ी पहनाया जा रहा है। यानी पगड़ी पहनने के नजर आ रहा है। और बाकायदे आप देखेंगे कि बैठने के बाद भी उन्हें अपने अगल बगल के लोगों के साथ साथ जितने सामने खड़े हुए उनके अपने लोग हैं, उनके समर्थक हैं, उनकी और चेहरे पे मंद मंद
आगे बढ़ाने का इशारा कर रहे हैं। फिलहाल कार्यक्रम अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अब एक जो पारंपरिक जो एक गीत होती है, एक जो पारंपरिक संदेश होता है वो दिया जाएगा महोदय के द्वारा बताया जाता है और पूरी तरीके से योगी मंच सुशील, पगड़ी पहनने के बाद बार बार इशारा तो लगातार उनका जारी है, लेकिन मुस्कुराहट भी बेहद ज्यादा है और वह बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। जहां लोगों को वो देख रहे हैं बार बार, तो वहां उनकी मुस्कुराहट बार बार बाहर आ रही है। भगवान शंकर के स्वरूप एक जो कलाकार है वो मंच पर पहुंचे और योगी आदित्यनाथ उस पर भस्म लगा रहे हैं, उनमें अबीर छिड़क रहे हैं और किस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं ये आप पल सकते हैं। तो देखिए जो भगवान और कितना अद्भुत सामने नजर आ रहा है। इस तरीके का जो है भस्म लगाया है का इशारा फिर बैठ गए हैं और बार बार वो मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि ये मुस्कुराहट आप समझ सकते हैं योगी आदित्यनाथ के लिए इसलिए ज्यादा है क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में दोबारा भगवा लहराया है, उत्तर प्रदेश में सरकार आई है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बेहद अहम है। और देखिए किस तरह और देखिए अब राष्ट्रीय जो इसका आरएसएस का जो ध्वज है उसे देखिए कि संचालक महोदय के द्वारा लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है और जो ध्वज है आरएसएस का जो भगवा कलर है वो जो है अब उसमें अब उसको फहराने की पूरी कवायद की जा रही है और अभी भगवा को यहाँ पे लगा दिया गया। अब और ये पारंपरिक जो प्रथा है और जो एक आरएसएस की जो गीत कर दिया गया। तो जिस तरह से अब ये आरएसएस का जो झंडा है वो लहराया जा रहा है, भगवा कलर का झंडा लहराया जा रहा है, देख सकते हैं आप किस तरह से ये झंडा यहाँ लगा दिया गया है और अब सलामी दी गई है, देख सकते हैं तस्वीरों का।
तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सलामी दी जा रही है भगवा झंडे को, और आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं लोगों के साथ आज रंगों में रंगे हुए नजर आ रहे हैं पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ। समर्था भवत्व शांति विषम। भारत माता की जय। परम मयि भवन्ने तुम्हें तस्व राष्ट्रम। समर्था भवत्व शांति विषम। भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम। 1 2 3। माननीय अतिथियों से आग्रह है अपना स्थान ले लेंगे। आगे मैं इस होलिकोत्सव पर्व पर अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र प्रचारक श्रीमान अनिल जी से आग्रह करता हूं कि आवे और हम सब लोगों को शुभाशीष दें। श्रीमान अनिल जी। मंच पर विराजमान गोरखपीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी, सभी माननीय संघ चालक एवं गोरखपुर के सम्मानित उपस्थित सम्मानित जनता, पिछले 2 वर्षों से कोरोना के नाते ये कार्यक्रम जैसा होना चाहिए वैसा हो नहीं पाया। पूज्य महाराज जी भी हम सबके मध्य में 2 साल कतिपय कारणों से आ नहीं पाए। हम सबका सौभाग्य है कि इस 2 वर्षों के बाद पूज्य महाराज जी का आना हुआ, हम सभी लोग आए यहाँ पर। आज के इस अवसर पर बहुत कुछ कहना और आप भी बहुत कुछ सुनने के मूड में है नहीं, इसलिए मैं इतना निवेदन करूंगा, यह उत्सव त्योहारों की जो परंपरा हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ी धरोहर हमको जिस रूप में सौंपी है, आने वाले समय में हम लोग उस त्योहार उत्सव को उसी रूप में अगर मनाकर चलेंगे तो पूरे दुनिया के अंदर में ये हिंदू धर्म, ये हिंदू संस्कृति की कीर्ति पताका फहराती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं देता हूं।